1 जनवरी को जहां पूरी दुनिया जश्न मनाती है, वहीं दूसरी तरफ दलित समाज अपने पूर्वजों के बलिदान को याद करते हुए इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन दलित समाज के लिए खास है क्योंकि ये दिन उनके लिए ब्राह्मणवादी सोच और सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए सबसे बड़ी लड़ाई में जीत का दिन है। कहा जाता है कि ये दिन दलित समाज के सिर्फ 500 योद्धाओं ने पेशवा के 28,000 सैनिकों को मात देकर उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। इस दिन को दलित समाज हर वर्ष जश्न मनाता है। पुणे के भीमा कोरेगांव में विजय स्तंभ पर, वहां जहां उनके पूर्वजों की वीरता अंकित है, दलित समाज ने ये लड़ाई अंग्रेजों के साथ मिलकर अपने राजा पेशवा के खिलाफ लड़ी थी। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर दलित समाज अपने ही राजा के खिलाफ क्यों हो गए थे। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि पेशवा के खिलाफ महारों की ये लड़ाई ब्रिटिश साम्राज्य के लिए नहीं बल्कि अपने अस्मिता की लड़ाई क्यों थी। भीमा कोरेगांव में युद्ध की जब 500 महारों ने 28,000 पेशवा सैनिकों से अपने जातीय अपमान का बदला लिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ फॉलो करके शेयर करें। 1 जनवरी 1818 जगह महाराष्ट्र के पुणे का भीमा कोरेगांव। एक तरफ पेशवा के बाजीराव द्वितीय की विशाल सेना थी तो दूसरी तरफ ब्रिटिश आर्मी के मुट्ठी भर जवान थे। पेशवा की सेना में 28,000 से ज़्यादा सैनिक थे। इसमें पैदल घुड़सवार और तीरंदाज सैनिकों की टुकड़ियां भी थी। इतनी बड़ी सेना को देखकर ब्रिटिश अफसर घबरा गए थे कि इस युद्ध में उनकी हार निश्चित है। ब्रिटिश सेना में कुल 834 सैनिक, इसमें से 500 सैनिक महार जाति के थे। ब्रिटिश अफसर ने इस लड़ाई को टालने के लिए पेशवा बाजीराव द्वितीय से संधि करने के लिए अपने दूत भेजे, लेकिन इस दौरान महार रेजिमेंट के 500 सैनिकों ने पेशवा से टक्कर का ऐलान कर दिया। उस दिन भीमा कोरेगांव नदी का तट इस ऐतिहासिक लड़ाई का गवाह बना। दोनों तरफ से युद्ध छिड़ गया। भीमा कोरेगांव में जबरदस्त युद्ध हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना में शामिल 500 महार सैनिकों ने अपनी जबरदस्त युद्ध कौशल को दिखाया, जिनके सामने पेशवा की सेना ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। इन मुट्ठी भर सैनिकों ने पेशवा को हरा दिया। दिन भर लड़ाई चली और पेशवा की सेना का मनोबल टूट गया। रात होते होते पेशवा ने घुटने टेक दिए। दलित एक्टिविस्ट डॉक्टर अशोक भारती बताते हैं कि ये लड़ाई दरअसल सत्ता पर काबिज होने की नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई अस्मिता की लड़ाई थी। पेशवा के राज में दलितों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ाई थी। उनके मान सम्मान और सामाजिक हक की लड़ाई थी। ये लड़ाई ब्राह्मणवादी सोच के खिलाफ थी क्योंकि पेशवा ने धोखे से मराठों को अपदस्थ कर खुद सत्ता पर कब्जा कर लिया था और अपने राज्य में ब्राह्मणवादी सोच यानी शुद्ध रूप से कहें तो मनुस्मृति लागू की थी, जिसमें दलितों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। उनको सार्वजनिक कुओं और तालाबों से पानी पीने का हक नहीं था। वो सुबह शाम को घर से बाहर नहीं निकलते थे। उन्हें सिर्फ दोपहर में ही निकलने की इजाज़त थी, क्योंकि दोपहर के समय में परछाई छोटी होती है और उनकी परछाई किसी ब्राह्मण के ऊपर न पड़ जाए, इसलिए उनके लिए ये समय तय किया गया था। इसके अलावा उन्हें अपने कमर में झाड़ू भी बांधनी पड़ती थी, जिससे उनके पाँव के निशान पीछे से मिटते जाएं। साथ ही उन्हें अपने गले में हांडी बांधनी पड़ती थी, जिसमें वो थूक सकें और उनके थूक से कोई सवर्ण प्रदूषित और अपवित्र न हो जाए। दलितों को पैरों में घुंघरू या घंटी बांधनी जरूरी थी, ताकि उसकी आवाज़ सुनकर ब्राह्मण दूर से ही अलर्ट हो जाए और अपवित्र होने से बच जाए। कई इतिहासकार भी मानते हैं कि पेशवा के खिलाफ महारों की ये लड़ाई अंग्रेजों के लिए नहीं बल्कि उनकी अस्मिता की लड़ाई थी। दलितों के साथ जो व्यवहार प्राचीन भारत में होता था, वही व्यवहार पेशवा शासकों ने महारों के साथ किया।
डॉक्टर अशोक भारती बताते हैं कि कई जगहों पर दावा किया गया था कि महारों की ये लड़ाई मराठों के खिलाफ थी, जो गलत है। उनका दावा है कि महारों ने मराठों को नहीं बल्कि ब्राह्मणों को हराया था। ब्राह्मणों ने छुआछूत जबरन दलितों पर थोप दिया था। वो इससे नाराज थे। जब महारों ने ब्राह्मणों से इसे खत्म करने को कहा तो वो नहीं माने और इसी वजह से वो ब्रिटिश फौज से मिल गए, जिसके बाद ब्रिटिश फौज ने महारों को ट्रेनिंग दी और पेशवाओं के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। भारती जी बताते हैं कि महारों और मराठों के खिलाफ किसी तरह का मतभेद या झगड़ा था, ऐसा इतिहास में कहीं नहीं है। अगर ब्राह्मण छुआछूत खत्म कर देते तो शायद ये लड़ाई नहीं होती। वो कहते हैं कि मराठों का नाम इसमें इसलिए लाया जाता है क्योंकि ब्राह्मणों ने मराठों से पेशवाई छीनी थी। ये आखिरी पेशवा ताकत थी और ब्रिटिश उन्हें हराना चाहते थे। इसलिए ब्रिटिशतानी फौज ने महारों को साथ लिया और पेशवा राज खत्म कर दिया। महारों की इस विजय की याद में भीमा कोरेगांव में अंग्रेजों ने विजय स्तंभ की स्थापना की, जहां हर साल 1 जनवरी को दलित समुदाय के लोग युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं और अपने पूर्वजों के शौर्य को याद करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इसी स्तंभ पर 1818 के युद्ध में मारे गए महार योद्धाओं के नाम अंकित हैं। इसी दिन साल 2018 में भीमा कोरेगांव के युद्ध के 200 साल पूरे होने पर दलित संगठन ने एक जुलूस निकाला था, जिस दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा के पीछे महाराष्ट्र पुलिस ने 31 दिसंबर 2017 को हुए एल्गार परिषद सम्मेलन में भड़काऊ भाषणों और बयानों को बताया था। इसके बाद जून 2018 में महाराष्ट्र पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर धावले, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, शोभा सेन और महेश राउत को गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा अगस्त 2018 में ही महाराष्ट्र पुलिस ने माओवादियों से कथित संबंधों को लेकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये थे सामाजिक कार्यकर्ता कवि वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा, गौतम नवलखा और वर्णन गोजाल्विस। महाराष्ट्र पुलिस का आरोप था कि इस सम्मेलन के कुछ समर्थकों के माओवादियों से संबंध है और उनके पास से कुछ आपराधिक चिट्ठियां पाई गई हैं जो इन्हें आरोपी बनाने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसे ही आधार पर आरोप लगता रहा है कि लोगों को बिना वजह फंसाया गया है। हालांकि जांच एजेंसियां इन सारे आरोपों को खारिज करती हैं। इस केस में इस बात की भी काफ़ी आलोचना हुई है कि कई आरोपियों को निर्दोष साबित हुए बिना लंबे समय तक जमानत देने से इनकार किया गया। तो देखिए भाई बहनों, ये हमारे साथ आज से नहीं, न जाने कितने समय से होता आया है। पहले तो पुलिस, सरकार, मंत्री, नेता ये सब कुछ नहीं होते थे, तो ब्राह्मणों द्वारा हमें सताया गया। मनुस्मृति लागू की गई, जिसकी वजह से हमें कमर में झाड़ू बंधवाया गया, गले में मटका बांधा गया और तो और पीने के लिए पानी भी दोपहर को लेने जाना होता था ताकि हमारी परछाइयाँ किसी पे न पड़े। तो ये हमारे साथ शुरू से ही होता आया है और आज पुलिस है, सरकार है, तो आज भी लोग हमें दबाने की ही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम कब तक दबते रहेंगे? कभी ना कभी तो हमें आगे आना ही होगा, अपने बचाव के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। जैसे इसमें भी मैंने बताया कि झूठा आरोप लगा के उनको गिरफ्तार किया गया और जो लोग निर्दोष भी थे, ये जानते हुए भी उनको लंबे समय तक जमानत देने से इनकार किए लोग। ये हमारे साथ शुरू से होता आया है। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर बाबा साहब ने हमारे लिए इतना कुछ नहीं किया होता, संविधान नहीं लिखा होता, तो हमारा क्या होता? शायद हम आज भी वही होते जो उस टाइम में हुआ करते थे। ये लोग वैसे ही हमें रखते, कमर में झाड़ू बांधना, गले में मटके बांधना, पीने के लिए पानी दोपहर में लेके जाना। अभी भी हैं लोग, कुछ लोग कि जो कि हमारी परछाई से दूर भागते हैं। वो देखते हैं कि
कोई ऐसा दिख रहा है कि जो छोटी जात का है, तो वो ब्राह्मण जो होते हैं ना, ऐसे दूर से होके जाएंगे। मैंने तो कई बार देखा है ऐसे लोगों को, और आपने भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में देखा ही होगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना। बाकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। किस चीज़ की? न्यू ईयर की नहीं, भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की। हम अपने पुरखों का इतिहास जन जन तक पहुंचाएंगे। हम न्यू ईयर नहीं, भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस मनाएंगे। आप सभी को भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी आप लोग को अगर मेरी बात पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।